श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। सीतानाथ समारंभा गुरु रामानंदाचार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्या मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। आइए हनुमत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम से गति धरूं बधारिए पवन कुमार। मैं बालक तेरा प्रभु जानू योग न ध्यान। तेरी कृपा मिलती रहे दे दो ये वरदान। दुख रूप संसारी जन्म मरण की खान। आप निकालो दया करो सद्गुरु दीन दया। वंदं गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।
ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी, जगत जननी किशोरी जी, भक्त राजा हनुमान जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ उपस्थित हमारे स्वामी सीताराम स्वामी जी महाराज, हमारे आचार्य जी, हमारे कलाकार बंधु, ध्रुव पला समान बच्चे, दुर्गा समान बनी, राम काज करने क्या तो जिनके हृदय में राम काज करने की आतुरता ऐसे नौजवान बंधु, गुरु वशिष्ठ समान बड़े बुजुर्ग, सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा सियाराम में सिर जल जानी, करो प्रणाम जोरी जोग पानी। आज कथा की पंचम दिवस, और इस पंचम दिवस में कहते जीवन में जब उस परमात्मा से प्रीत लगती है प्यारे, और परमात्मा से प्रीत लगने के बाद उस परमात्मा से जो हमारे हृदय में प्रेम उमड़ता है, आज ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत स्वरूप ऐसे भगवान के अनुग्रह की कृपा से हम कथा मंडप तक आ पाते हैं। जीवन में बहुत लोग मिलते हैं, पर बहुत लोग मिलने के बावजूद जीवन में अगर संत मिलते हैं तो परिवार के बीच में जब हम रहते हैं या संसारियों के बीच में रहते हैं तो कहीं ना कहीं संसार का वो संसारपना आ जाती है। इसलिए आज उस भगवान का नाम जितना हम ले सके, उस भगवान से जितना प्रेम हम कर सके, क्योंकि जीवन में केवल एक ही आधार है और वो है परमात्मा का नाम। और जब जीवन में परमात्मा का नाम को हम नित्य स्मरण करते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रेम हमारे हृदय के अंदर रहता है दबा हुआ, वो बढ़ता जाता है। अगर एक संसार के लोग मिलेंगे और एक संत मिलेंगे, तो जब संत मिलते हैं तो पूछते हैं कि कैसे हो, और संसार मिलता है तो पूछता है वो भी कि कैसा है। लेकिन जब संत मिलते हैं तो वो ये नहीं पूछते कि आपके साथ आपके परिवार कैसा है, आपका व्यापार कैसा है, वो केवल ये पूछते हैं कि आपका प्रेम परमात्मा के साथ कितना है। लेकिन अगर संत मिले तो केवल परमात्मा की बात पूछते हैं, आए हो जिस काम से वो काम तुम ना भूल गए हो, तो उस परमात्मा से प्रेम के बारे में पूछते हैं कि आप सदैव प्रेम उस परमात्मा से करते हो या ना करते हो। लेकिन अगर एक संसारिक मिलता है तो वो केवल ये पूछता है कि कैसे हो, तुम्हारे घर में सब अच्छे तो हैं, और घर में अच्छे हैं, तुम्हारे घर की जो बिटिया है उसकी शादी हुई कि नहीं हुई, जो बेटा है उसकी नौकरी लगी कि नहीं, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है। तो संसारिक जब मिलता है तो संसार की बात में ही उलझा के रख देता है, और जब संत मिलता है तो संसार में उलझे हुए लोगों को, जो भटक गए हैं, उन लोगों को उस परमात्मा की याद दिलाते हैं। इसलिए आइए उस परमात्मा की चिंतन करने से पहले, मनन करने से पहले हम अपने हृदय के पट को खोलें, अपने हृदय के पट में उस परमात्मा भगवत स्वरूपा का दर्शन करें, देवर भगवान का नाम लेंगे, फिर आगे कथा श्रवण कराएंगे। नारायण 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 श्रीमन
थाली के बिना, चाय प्याले के बिना, ससुराल साली के बिना और प्यारे कीर्तन ताली के बिना शोभा नहीं देती। इसलिए तो हाथ खड़ा करके हमें नारायण तुम्हें नारायण हमें जहाँ मिलो वहाँ प्रेम से बोलो नारायण बड़ा ही सुंदर पंचम दिवस। कहते हैं जीवन में जब परमात्मा के नाम का महत्व हम अपने जीवन में जान जाते हैं प्यारे, तो परमात्मा से प्रेम कहीं ना कहीं बढ़ ही जाता है। हम चाहे जो भी करे, लेकिन सदैव नित्य ध्यान रहता है कि परमात्मा हमारे साथ है। बोले अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम नास्तिक हैं, तो वो व्यक्ति नास्तिक नहीं रहता। क्यों? बोले अगर उसके जीवन में भी कहीं ना कहीं अगर संकट आता है, कहीं ना कहीं कोई विपदा आती है, तो केवल एक ही चीज कहता है, हे प्रभु हमें बचाना। एक बार बड़ा सुंदर एक व्यक्ति बोलता है, अरे मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान की जप नहीं करता। जो लोग भगवान की जप करते हैं वो आडंबर होते हैं। मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान होते ही नहीं। तो उसका दोस्त गुरु दीक्षा ले रखा था, तो भगवान का नाम लेता, तिलक वंदन करता, शिखा रखता, गले में झोली लटकाए रखता, माला चलते रहता। तो कहता अरे तू क्या करता है? ये भगवान का नाम लेता है। जितना देर तू भगवान का नाम लेता है उतना में तू अगर काम करेगा तो तुम्हारा संसार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, दुकान बढ़ेगा, मकान बढ़ेगा, तुम्हारे परिवार भी खुश रहेंगे। रोज अपने दोस्त को कहीं ना कहीं सुनाता। एक दिन जो कहता कि मैं नास्तिक हूं, मैं कुछ नहीं मानता, एक दिन जा रहा था, जाते जाते कहीं एकांत जगह मिली तो आराम चुपचाप से बैठा। तो जो दोस्त को रोज सुनाता कि मैं भगवान को नहीं मानता, वो दोस्त एक दिन मिला। बोले अरे कैसे हो? बोले दोस्त मैं तो अच्छा हूँ। तो हंसी हंसी में उसने उस नास्तिक के पैकेट में हाथ डाला, तो उससे माला की झोली निकल आई, जिसमें माला रख के फेरते हैं। तो वो झोली निकल आई। तो बोले अरे ये क्या है? तो उस नास्तिक ने कहा मैं तो भगवान को नहीं मानता, लेकिन कभी कभी ये लगता है अगर भगवान होंगे तो। ऐसे तो मैं मानता नहीं, लेकिन एक आध माला कर लेता हूँ, कहता हूँ भगवान देख, ऐसे तो तू है नहीं, और अगर है तो मैं भी तेरा नाम ले रहा हूँ। इसलिए जोर से बोलने पड़ेगा राधे 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 राधे। तो भगवान के नाम के महत्व को जब हम जानेंगे तो उनसे प्रेम हमारी बढ़ती जाएगी प्यारे। किसी ने कहा कि भगवान के नाम का कितना महत्व हो सकता है, क्या भगवान के नाम लेंगे? श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया कि हे राजन, जीवन में अगर एक मूढ़ व्यक्ति भी, पापी से पापी दुराचारी व्यक्ति भी भगवान का नाम लेते हैं तो उसका भी उद्धार हो जाते हैं। तो उसका जब उद्धार हो जाता है, जैसे अजामिल हुआ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप हुआ, तो जो व्यक्ति भगवान को नहीं जानता है वो भी अगर अनजाने में भगवान का नाम ले लेता है तो उसका भी कहीं ना कहीं उद्धार हो जाता है। एक बार बड़ा सुंदर एक गांव में दो भाई रहता, बड़ा प्रेम दोनों भाई में। माता पिता थे नहीं, तो बड़े भाई का आज्ञा छोटा भाई पालन करता। अपने बड़े भाई को माता पिता के स्वरूप समझता, तो जो बड़े भाई आज्ञा दे देते वो छोटा भाई पालन करता।
लेकिन बड़ा भाई जितना धर्मात्मा, छोटा भाई उतना ही संसारिक। बड़े भाई जितना परमात्मा की ओर लगे, ये उतना परिवार की ओर लगता। एक बार बड़ा भाई ने कहा कि प्यारे देख, तू छोटा है मुझे पता है, तू भी भगवान का नाम लिया कर। भगवान का नाम लेने से, भगवान के नाम लेने से जीवन कहां से कहां बदल जाता है, और केवल संसार में रहने से कुछ नहीं होगा। प्यारे तू नाम ले। तो छोटा भाई ने कहा कि भैया मुझे मालूम है कि आप धर्मात्मा हो, धर्म के काम करते हो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमें इस धार्मिक कार्य से कोई रुचि नहीं है, उस परमात्मा के नाम से कोई रुचि नहीं है। इसलिए आप करते हो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। तो बड़ा भाई को बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन उसके गांव में कोई संत पधारे, तो बड़ा भाई संत के पास गया, नतमस्तक की, दंडवत की, प्रणाम की, और संत से कहने लगा कि महाराज हमारे मन में केवल एक ही कष्ट है। बोले क्या कष्ट है बताओ। बोले जीवन में मैं तो परमात्मा को सदा ही याद करता हूँ, परमात्मा का काम करता हूँ, कोई धर्म धार्मिक कार्य होता है तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, दान पुण्य खूब करता हूँ, संतों की सेवा करता हूँ। लेकिन जो मेरा छोटा भाई है वो न संतों की सेवा करता है, न दान पुण्य करता है, और न धार्मिक कार्य में रुचि रखता है। आप कुछ ऐसा कृपा कर दो जिससे हमारे भाई के जीवन में सद्बुद्धि का विचार आ जाए, क्योंकि संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान, जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। बोले जैसे जैसे संत मिलन को जाते हो, जैसे जैसे एक पग आगे बढ़ता है वो करोड़ों यज्ञ के समान होता है। तो महाराज जी ने कहा कि देखो तुम्हारा भाई भगवान को नहीं मानता है, तो ऐसा करना कल हमें लेने के लिए आना। तो लेने के लिए आना तो ऐसे मत आना, बोले साथ में बैंड बाजे भी हो तब लेने आना। बोले जैसी आपकी आज्ञा। सुबह हुई, प्रातः काल हुई, और प्रातः काल जब हुई तो बड़ा भाई बैंड बाजे के साथ संत जी को लेने गया, बैंड बाजे के साथ आया, बैंड बाजा बजाते बजाते उसके घर तक आया। घर तक आने के बाद संत जी घर के अंदर प्रवेश किए, तो उन्होंने कहा कि बताओ तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है। तो बड़ा भाई ने कहा कि महाराज ऐसी बात है कि हमारे आज्ञा को तो टालता नहीं, लेकिन आपके आने की खबर को सुन के वो अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया है। बोले अच्छा कमरा कौन है, कहा है वो बताना। दिखाया है कि सामने एक कमरा है, वो कमरे को दरवाजा खोलना चाहे तो दरवाजा अंदर से बंद थी। तो महाराज जी जो गए थे घर पे उन्होंने बाहर से बंद कर दिया। बोले कि जैसे बैंड बाजा बजते बजते आया था वैसे बजाते बजाते वापस भेज दो। वापस चला गया। तो छोटा भाई को लगा कि लगता है संत जी चले गए, क्योंकि बैंड बाजा के साथ आए तो बैंड बाजा तो चला गया, तो महाराज जी भी चले गए होंगे। दरवाजा खोली तो दरवाजा खुलता नहीं, क्योंकि दरवाजा तो बाहर से लॉक हो गई। अरे आवाज लगा रहे हो भैया दरवाजा तो खोलना। भैया ने कहा अरे छोटे मैं दरवाजा जरूर खोल देता अगर मैंने लगाया होता तो, लेकिन मैंने तो दरवाजा लगाया नहीं तो मैं कैसे खोलूं। बोले किसने फिर दरवाजा लगाई। बोले जो हमारे घर में संत जी आए हुए हैं ना उन्होंने दरवाजा को बाहर से लगाया है। आवाज लगाई ओ महाराज दरवाजा तो खोलना। महाराज ने कहा कि प्यारे मैं दरवाजा तो खोल दूंगा, लेकिन अपने मुखारविंद से एक बार राम का नाम ले लो। बोले मैं इस नाम को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, मैं ये बेकार का काम नहीं करता, मुझे नहीं लेना। तो महाराज जी ने कहा कि देखो तू नाम नहीं लेगा तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला, जब तक तू नाम ना लेता मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। तो एक बार नाम ले ले मैं दरवाजा स्वतः खोल दूंगा। बहुत देर हो गई, दोनों में बातचीत बढ़ते गई। अंत में अंदर से वो जो नौजवान सा अंदर से हल्ला मचाने लगा। तो महाराज जी ने सोचा कहीं जोर से हल्ला न मचा। तो दरवाजा खोली, जैसे ही दरवाजा खुला
वो जोर से दरवाजा खोलने के बाद तेजी से निकलना चाहा तो महाराज जी ने हाथ पकड़ दिया। हाथ पकड़ा, बोले क्या बात है? बोले मैं तुम्हें तब छोड़ूंगा जब तुम राम का नाम लेगा, एक बार राम कह दो। बोले अरे महाराज क्या बात करते हो, मैं नहीं कह सकता इस नाम को, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। महाराज जी ने कहा देखो तुम हठी हो तो हम महाहठी हैं, ऐसे भी योग हट बड़ा ही प्रसिद्ध है। अंत में नवयुवक बेचारा परेशान हो गया। अंत में कहा जा महाराज तुम्हारी बात रही, अगर आप कहते हो तो मैं राम का नाम एक बार बोल देता हूँ। लो बोला राम। महाराज जी ने बोला कि देखो बेटा तूने नाम तो बोल दिया, लेकिन जीवन में कभी भी अगर इसे बेचने की नौबत आए तो इसे बेचना मत। वो लड़का सोचने लगा कि मैंने आज तक सुना है कि धन बिकती है, संपत्ति बिकता है, जेवर बिक जाते हैं, जमीन बिक जाती है, क्या ये नाम भी बिकता है? लेकिन उस समय समझ में नहीं आया। कुछ दिन बीता, बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया, छोटा भाई भी उम्र होते होते चल बसा। गया तो यमराज के दूतों ने चिट्ठा निकाली तो यमराज ने देखा चिट्ठा में जीवन में कभी तो कोई धर्म का काम किया नहीं, कभी संत की संग की नहीं, कभी भगवान का नाम लिया नहीं। तो यमराज ने कहा कि जा इसे नरक में धकेल दे। तब तक एक दूत खड़ा हुआ और कहा अरे महाराज रुकना, अगर इसे नरक में धकेल दोगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बोले कैसे? बोले इसकी चिट्ठा में एक जगह लिखा हुआ है कि एक संत के द्वारा जबरदस्ती कहने पर उसने एक बार राम का नाम लिया। अब जैसे ही राम का नाम लिया तो यमराज ने उस नवयुवक के पास पहुंचा और कहा कि तुम इस नाम को बेचना चाहोगे? तो वो लड़का तो व्यापारी था, बड़ा ही समझदार था। उसने कहा मैं बेचना तो चाहूंगा, लेकिन संत की बात याद आ गई कि इसे बेचना मत। लेकिन व्यापारी बड़े ही चतुर होते हैं, तो उसने कहा मैं बेचना चाहूंगा, लेकिन ये बात बताओ कि इसका मूल्य क्या है, यानी एक राम नाम का कीमत क्या है? तो यमराज चिंतन करने लगे कि जिस परमात्मा यानी जिस भगवान का नाम का मूल्य कह रहा है, उसके इतने बड़े डिपार्टमेंट में मैं छोटे से एक केबिन में रह के उसका काम करता हूँ, उसको चलाने वाला विश्वेश्वर के केबिन में बैठ के मैं काम करता हूँ, तो मैं क्या बता सकूं कि एक राम नाम का मूल्य क्या है? बोले लगता है इसके पास बहुमूल्य खजाना है, ये कीमती है। अगर किसी के पास पारस हो तो वो व्यक्ति बड़ा कीमती हो जाता है, क्योंकि जितना भी संसार में लोहा उसे मिलेगा, उसे छुआ छुआ के वो सोना बना देगा। अगर किसी के पास हीरा हो तो वो बहुत ही अमूल्य वस्तु हो जाती है। बोले मुझे तो नहीं मालूम। बोले अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो मैं तो इस नाम को बेचने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि इसकी कीमत क्या है। बोले जानने के लिए भगवान शंकर के पास जाना पड़ेगा। बोले चलो कोई बात नहीं, तो अब ले जाया कैसे जा सके? तो डोली में बैठाया गया उस नवयुवक को और 4 कहार लगी, जिसमें एक कहार में स्वयं यमराज लगा। चल पड़ा, गए भगवान शंकर के पास। बोला प्रभु आप बताना, एक पृथ्वी लोक से नवयुवक आया है, केवल एक बार भगवान का नाम लिया और मैंने जब कहा कि इसे बेच दो तो ये कहता है इसकी कीमत क्या है? मुझे मालूम है आपके इष्ट देव हैं, तो आप बताओ। तो भगवान शंकर ने कहा कि कोई पुत्र अपने बाप का कीमत नहीं लगा सकता है। मुझे तो पता नहीं, तो लगता है कोई ज्यादा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। भगवान शंकर भी कहार बन गए, चल पड़े। बोले अब कहाँ जाना चाहिए? बोले देवताओं के राजा इंद्र के पास चलो। इंद्र के पास गए, वहां भी पता नहीं चला, इंद्र भी कहार बन गया, चल पड़े। बोले ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी के पास गए तो बोले आप तो सृष्टि के रचयिता हो, तो आप सृष्टि के रचयिता हो तो आपको तो पता होगा ना कि एक राम नाम का मूल्य क्या है। तो भगवान की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि विश्व को चलाने वाला विश्वेश्वर जिसके नाभि कमल से मैं स्वयं उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे क्या मालूम कि उनके नाम का मूल्य क्या है? बोले कहाँ जाना चाहिए? बोले जिसका नाम है उसी के पास चलो। चारों कहार बन गए, चल पड़े क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास।
भगवान उस समय शयन कर रहे थे, खबर मिली कि चारों देवता मिलके आए हुए, तो उठ के बैठे, बोले बुलाया जाए। चारों देवता हाथ जोड़ के गए, बोले क्या बात है? बोले प्रभु आज तो बड़ा धर्म संकट में पड़ गया। बोले कैसे धर्म संकट में पड़े? बोले एक नवयुवक आया हुआ है और उसने जीवन में धर्म का काम किया नहीं, केवल एक बार संत के द्वारा कहने पे एक बार राम का नाम लिया। मैंने उससे कहा कि इसे बेच दो, तो वो कहता है कि इसका मूल्य क्या है। जैसे ही भगवान विष्णु ने सुना, कहा वो नवयुवक कहाँ है? बोले प्रभु वो तो डोली में बैठा बाहर है। बोले उसे लाया जाए। लाया गया। बोले अब क्या करे? बोले मेरे गोदी में बिठा दिया जाए। गोदी में बिठा दिया गया। फिर भी सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े रहे, कहने लगे प्रभु अब तो बता दो कि एक राम नाम का मूल्य क्या है। भगवान विष्णु ने कहा रे मूर्ख, आपको समझ में नहीं आया? बोले जिस व्यक्ति ने केवल जीवन में एक बार किसी संत के कहने पे, वो भी जबरदस्ती राम का नाम लिया, एक बार राम का नाम लेने पर स्वयं भगवान विष्णु के गोद में जाके बैठ गए, इससे बड़ा मूल्य क्या हो सकता है? इसलिए जीवन में उस परमात्मा का चिंतन सदैव करना चाहिए, उस परमात्मा का सदैव ध्यान करना चाहिए। और मैं निवेदन कर रही थी कल, बड़े ही सुंदर से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, क्योंकि राजा परीक्षित को ये स्मरण आ गया कि हमारे जो मौत हुआ दिन है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। और जब स्मरण आया तो राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आपने हमें सुनाया तो कि भगवान की मर्यादा कैसे निभानी चाहिए, लेकिन आप आगे क्यों सुनाए? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में श्रवण करने की जो इच्छा शक्ति है वो बड़ा ही प्रबल होती जा रही है, और तुम्हारे जो दादा की सदैव सहायता करते रहे। ऐसे में चंद्रवंश यानी भगवान श्री कृष्ण का कथा तुम्हें सुनाता हूं। कहा कि एक बार राजा अग्रसेन का पुत्र कंस, उसकी एक बहन देवकी, तो कंस अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करता, इतना प्रेम करता कि अपनी बहन को एक पल भी अपने से दूर रहने नहीं देता। तो कंस ने सोचा कि अगर अपनी बहन को विवाह कर दूंगा तो वो हमसे दूर चली जाएगी, तो किसी ऐसे से विवाह करो जो हमारा मित्र हो, हमारे नजदीक रहता हो। अग्रसेन जितना धार्मिक कार्य करने वाले धर्मात्मा, कंस उतना ही दुराचारी। अग्रसेन संतों की सेवा करता तो कंस संतों के साथ दुराचार करता, अत्याचार करता, संतों की वध करता। जहाँ पे यज्ञ होता वहां पे यज्ञ का विध्वंस करता, धर्म के काम करने से रोकता। लेकिन जब बहन की बात आती तो हृदय में प्रेम उमड़ आता। एक दिन वासुदेव जी को देखे तो देखते ही मन में इच्छा हुआ कि हमारे बहन के योग्य हैं, हमारे सामने भी रहेंगे और हम सदैव बहन के साथ रहेंगे। वासुदेव जी को बुलाया, बड़ा सुंदर प्रस्ताव रखा कि वासुदेव मैं अपनी प्यारी बहन देवकी का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूँ। वासुदेव जी ने कहा कि मैं पहले से आपको पता है कि विवाहित हूँ। तो कंस ने कहा कोई बात नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन आप हमारी बहन के लिए योग्य हो। कंस आज वासुदेव जी को जब कहते हैं तो वासुदेव जी
उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। बड़ा सुंदर धूमधाम से ढोल बाजे नगाड़े बजा के अपनी बहन देवकी का विवाह किया और करा के रथ पर बैठा के विराट जब करने लगा तो रथ की सारथी को आज उतार कर स्वयं सारथी बना और जैसे स्वार्थी बनकर रथ खींचने लगा, विदाई के लिए आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है, जिस बहन के रथ का स्वार्थी तू बना है, तुम्हें मालूम नहीं इसी का 8वां पुत्र तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। आज जैसे ही कंस ने सुना, आज जो प्रेम थी पल भर के लिए, जो उमड़ रही थी, वो प्रेम खत्म हो गई। जैसे सुना कि इसके गर्भ से 8वां पुत्र जन्म लेगा, इसकी संतान हमारे मौत का कारण बनेगा, तुरंत रथ से उतरकर देवकी के बाल को घिसाटते हुए नीचे उतारता है और हल में तलवार लेकर आज वध करना चाहता है। तो वासुदेव जी कहते हैं कि भगवान किम करोति, ऐसा निर्बला स्त्री अस्ति, आप क्या कर रहे हैं? ये तो निर्बल स्त्री है, आपको तो इसके 8वें गर्भ से डर है, इसके 8वें संतान से डर है। तो हे कंस, मैं आपको वचन देता हूं कि इसके 8वें संतान को आपको सौंप दूंगा। कंस अत्याचारी तो था, लेकिन वासुदेव की बात को समझा, दोनों को जेल में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया नारद जी, और इंतजार करने लगा कि 8वां संतान आएगा तो मैं उसको मार डालूंगा। तो नारद जी ने सोचा कि अगर 8वां संतान एक करके ये छोड़ता जाएगा बालक सोच के, तो हो सकता है 8वां पे भी दया आ जाए। तो नारद जी गए, समझाने लगे एक पुष्प को लेकर, और थोड़ी तोड़ तोड़ के बताया, दोनों तरफ से घुमा के गिना। नारद जी कहने लगे कि कान चाहे इधर से छुओ या फिर घुमा के छुओ, कान तो आपका स्पर्श होता ही है। कंस नारद जी की बात को समझ गए, जो नारद जी समझाना चाहते थे। देवकी जी गर्भवती हुई, पहले संतान के लिए संतान जन्म लिया। कंस को पता चला, गया कारागृह में, और कारागृह में जाते हैं उस संतान को अपने हाथों से लेते हैं, उठाते हैं और दीवार पे जोर से पटक्का मारते हैं। आज जैसे पटक्का मारते हैं, आज उस दृश्य को देख के देवकी का हृदय करुण से भर जाता है। आज कंस जिस बहन को मानता था, आज उस बहन के संतान को मारते वक्त कंस के हृदय में दया नहीं आई, वो करुणा नहीं आई, जिस बहन से इतना प्यार करता था। प्यारे, आज उस बहन के संतान को बिल्कुल ऐसे मार दिया जैसे मारो एक अनाथ बच्चा को भी कोई न मारता है। दूसरा पुत्र हुआ, दूसरे को भी मार दिया। कहते जीवन में जब किसी एक औरत की दूसरी जन्म होती है, जब वो मां बनती है, लेकिन आजकल लोग गर्भपात कराने लगे। क्यों? क्योंकि आज अंतर आ गए हमारे जीवन में, बेटा और बेटी की अंतर आ गई। लोगों की चाह क्या होने लगी कि हमारे जीवन में पुत्र ही हो, इसलिए जब पुत्री होती है तो जाके अल्ट्रासाउंड कराते हैं, चेकअप कराते हैं कि गर्भ में पुत्र है या पुत्री है, और अगर पुत्री निकली तो उसकी हत्या करा दी जाती है। आज चाह इतनी बढ़ गई कि लोग केवल पुत्र पुत्र के लिए मरने लगे। किसी के जीवन में एक लड़की की क्या अहमियत होती है लोग भूलने लगे।
लोगों की चाह होने लगी कि केवल हमारे घर में पुत्र हो। लेकिन किसी ने कहा कि उस गर्भपात में लोग जब केवल पुत्र की चाह करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा ने जो सृष्टि को बैलेंस करके चला रहे हैं, उस बैलेंस को हम गड़बड़ कर रहे हैं, उस संतुलन को हम बिगाड़ रहे हैं। केवल अगर समाज में केवल पुत्र हो तो ये संसार नहीं चल सकता। लेकिन आज हम फर्क क्या करने लगे, बोले बेटा को पढ़ाते हैं, बेटी को नहीं पढ़ाते। बेटा को इंजीनियर डॉक्टर पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं तो बेटियों को जन्म भी नहीं देते। लोगों के मन में भेदभाव उत्पन्न हो गई। लोग ये सोचने लगे कि पुत्र होगा तो हमारे वंश आगे बढ़ेगा, हमारा अंतिम संस्कार करेगा। लेकिन प्यारे, कहते हैं जितना आपका कर्तव्य होता है कि बेटा को पढ़ाए, उतना कर्तव्य एक बेटी को भी पढ़ाने का होना चाहिए। क्यों? बोले इसलिए एक बेटी को पढ़ाने के लिए कर्तव्य होना चाहिए क्योंकि जब हम अपने बेटा को पढ़ाते हैं तो मन में केवल ये चिंतन होती है कि बेटा हमारा पढ़ जाएगा तो हमारे जीवन का नैया आगे चल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि बेटा और बेटी को अंतर तो लोग जरूर देते हैं, लेकिन बेटा अंत में छोड़ देता है। अगर एक माँ बाप बीमार हो तो बेटा से दौड़कर बेटी जल्दी आती है। उस बेटी को हृदय में चिंता होती है, हमारी माँ बीमार है, हमारे पिता बीमार हैं। इसीलिए आज आवश्यकता है कि हम अपनी बेटी को भी शिक्षित करें। कहते हैं बेटा को पढ़ाओगे तो एक कुल को केवल तारेगा, केवल अपने कुल को ही तारेगा। लेकिन अगर आप बेटी को पढ़ाओगे तो एक नहीं दो दो कुल को तारेंगे। बोले घर को तो तारेंगे, ससुराल भी जाके तारेंगे। आज आवश्यकता है ऐसी बेटियों को शिक्षित करने की। बोले बेटा के लिए लोग मरते हैं और केवल बेटा बेटा करते हैं। एक बार बड़ा सुंदर एक घर में बूढ़ी माँ रहती, साथ में उसका बेटा रहता, पति नहीं था। तो बेटा रोज कमाने के लिए बाहर जाता, नौकरी ढूंढने के लिए जाता। और जब नौकरी ढूंढने जाता तो माँ बड़ी सुंदर भोजन बनाती, बेटा को खिलाती। और जब शाम को वो उदास चेहरा के साथ आता तो माँ कहती बेटा कोई बात नहीं, मुझे पता है आज तुम्हें नौकरी नहीं मिली होगी, लेकिन कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, चिंता मत कर, कल सुबह प्रयास करना, तुम्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी। यूं रोज जाता, रोज माँ गर्मा गर्म रोटी बना के खिलाती, उस पुत्र को साथ में दे देती कि बेटा हमारा दिन भर बाहर रहेगा तो वो कहीं भूखा ना रह जाए। तो माँ भोजन बना के पैक करके दे देती। एक दिन एक लड़की मिली, कहते हैं वो पुत्र जो माँ के हाथों से खा के जाता बाहर, उस लड़की से प्रेम बढ़ गया। लड़की ने शर्त रखी कि तू अपने माँ का कलेजा निकाल के लाएगा तो हम तुमसे विवाह कर लेंगे। जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया, खुद गीला रहकर उसे सूखे में सुलाया, खुद भूखे रहकर उसे खिलाया, आज उस माँ के लिए एक बेटे का क्या चिंतन है। बोले एक लड़की से जाके प्रेम अगर होता है तो वो लड़की अगर शर्त रखती है कि जाकर अपने माँ का कलेजा निकाल के लाओ तो उसे निकालने को भी तैयार हो जाता है। बाजार गया, एक बड़ा सुंदर चाकू खरीदा, आया, हाँ पीठ के पीछे हाथ में चाकू लिया था। माँ पूछी बेटा बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है, लगता है आज भी तुम्हारी नौकरी नहीं लगी। बेटा आज कुछ नहीं कहा। बोले बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी बना के लाती हूँ। माँ रसोई में गई, गर्मा गर्म रोटी बनाना स्टार्ट की। बेटा आज कुछ नहीं बोला, केवल मन में चिंतन चल रहा था उस वेश्या की जिसने ये शर्त रखी थी कि तुम अपने माँ का कलेजा निकाल के लाओगे तो मैं तुम्हारे से विवाह कर लूंगी। गया
माँ रोटी बना रही थी, पीछे से चाकू मारा और चाकू मार के कहते आज कलेजा निकाल के ले जाने लगा। अचानक रास्ते में ठोकर लगी, बेटा गिर गया, कलेजा हाथ से छूट गई। कलेजे से आवाज आती है, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगा? उस लड़की को जब कलेजा लेके उस वेश्या के पास पहुंचा, वेश्या पहले से पुलिस लेके रखी थी, उसे बंधक बनाया गया, कोर्ट में केस गया। उस कोर्ट में जब उस पे केस दर्ज हुआ, जज ने उसके लिए सजा सुनाना प्रारंभ किया तो उस कलेजे से आवाज आई, जज साहब मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष है। कैसी रही होगी उस माँ के हृदय जो अपने बेटे के लिए मरने के बाद भी उस कलेजे में दारुणता थी, करुणा थी। लोग जिस बेटे के लिए मरते हैं, आज उस बेटे को उस माँ की चाहत नहीं होती, उस पिता की चाहत नहीं होती। अगर एक माँ के पास उसके पति नहीं होता तो बेटा को चिंता नहीं होता कि हमारी माँ उस घर में कैसे रहती होगी। कोई पराई लड़की मिलती है, विवाह हो जाता है तो अपनी पत्नी को लेके विदेश चला जाता है। एक बार बड़ा सुंदर राजस्थान की घटना है। बोले एक माँ थी, अपने पुत्र को पालती, रोज स्कूल ले जाती, पढ़ाती लिखाती। बेटा बड़ा हो गया, इंजीनियर बन गया, शहर में जाके बहू के साथ रहने लगा। माँ बोली बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे पिता तो है नहीं। लेकिन वो माँ एक आंख से कानी थी, तो बेटा ने कहा कि माँ तुम हमारे साथ सोसाइटी में आती हो तो हमें बड़ा शर्म आता है। जो माँ बच्ची को लेके जाती रोज स्कूल, उस कानी अवस्था में एक आंख न होने के बावजूद तब शर्म नहीं आता। लेकिन आज अगर इंजीनियर बन के गया और माँ अगर कहती कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तो वो बेटा कहता हमें शर्म आता है। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें शर्म आता है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। एक दिन उसका पुत्र हुआ तो दाई की आवश्यकता पड़ी, बोले गांव जा रहा हूं, माँ को ले आऊंगा, वो हमारे बच्चे को पालेगी। गांव आया, माँ चल बसी थी, लेकिन पड़ोसी के पास एक चिट्ठी छोड़ के गई। बोला अरे नालायक, तुम्हारे जैसा पुत्र होने से अच्छा है कि ना हो। चिट्ठी दे दी, चिट्ठी पढ़ा तो आज उस चिट्ठी को पढ़ के आज उसके भी आंखों में आंसू आ गई। माँ ने लिखा कि बेटा जिस माँ से तू सदैव घृणा करता रहा, जिस माँ को ले जाने में तुम्हें शर्म आती रही कि तुम्हारी माँ कहानी है, तू जानना नहीं चाहेगा कि तुम्हारी माँ कैसी कहानी हो गई। बोले एक बार एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आंख खत्म हो गई। तो मैंने सोचा कि हमने तो दुनिया देख लिया और हमें अगर दुनिया कुछ कहेगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर हमारा पुत्र जिस समाज में रहेगा, हमारी पुत्र को कोई कहेगा तो पुत्र कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। तो मैंने उसी समय डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर जी हमारे एक आंख निकाल कर हमारे बेटे में दे दो। मैं जीवन भर तुमसे प्यार करती रही बेटा, और तू मुझे कहानी कहकर हमेशा दुत्कारता रहा। आज बेटा ने सोचा जिस आंख से मैं आज देख रहा हूँ वो और किसी की नहीं, एक माँ की आंख है। कहते जिस बेटा की चाह में हम अपनी बेटियों को खत्म करते जा रहे हैं, आज उस बेटा की चिंतन कैसी है कि अपने माँ बाप को ठुकरा देते हैं। आज आवश्यकता है ऐसे कि जितना हम अपने बेटों को प्यार करते हैं उतना अपनी बेटी को प्यार करें। इसलिए जीवन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जीवन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हम अपने पुत्र से उतना ही प्यार करें जितना अपने पुत्र से करते हैं। आज वासुदेव जी देवकी को समझा रहे हैं कि देवकी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र चला गया तो क्या हुआ। आज देवकी अपने हृदय पे पत्थर रख लेती है कि जिस भाई ने मुझे इतना प्रेम किया,
जिस भाई ने मेरे पे इतना खर्च किया, अगर एक खरोच लगती थी तो वो भाई हमें दौड़ कर आता था, पूछता था कि बहन तुम्हें कष्ट तो नहीं हुआ। आज उस भाई ने मेरे पुत्र, मेरे गर्भ से जन्मे हुए पुत्र की हत्या कर दी। दूसरी बार गर्भवती हुई, दूसरी बार पुत्र हुआ, दूसरी बार भी पुत्र को मार दिया। आज देवकी जी केवल कष्ट सहती हैं और चिंतन करती है जिस भाई के लिए मैं मरती गई। आज उस भाई मेरे साथ क्या व्यवहार कर रहा है। आज मन में आता है कि मैं जिस भाई से प्रेम करती हूँ, आज वो मेरे प्रति ऐसा व्यवहार रखता है। कहते परमात्मा से प्रेम करो प्यारे, जीवन में इस संसार में कोई अपना नहीं है। आज देवकी जी भी केवल उस परमात्मा का ध्यान लगाती है। वासुदेव जी समझाते हैं, देवकी जी को लगता है कि आज केवल कुछ है तो केवल वो परमात्मा का सहारा ही है। आज बहुत से बात को चिंतन करते हुए कहते, ऐसे करते करते वो निर्दयी कंस अपनी बहन के 6 पुत्रों का हत्या कर देता है। हर बार पुत्र होते हैं, हर बार पुत्र को दीवार पे मारता है और अट्टहास करते हुए हंसता है कि हम अपने आने वाले मौत को खत्म कर दिए। 7वां बार गर्भाधान होता है तो भगवान अपनी माया से उनको रोहिणी जी के गर्भ में भेज देते हैं। राजा परीक्षित जैसे ही सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से सुनते हैं कि 6 पुत्रों की हत्या एक मामा ने अपने भांजे को मार दिया, तो राजा परीक्षित के हृदय आज बिल्कुल विचलित हो जाता है। बोलते हैं, जो भाई इतने बहन से इतना प्रेम करता था, आज वो प्रेम कहाँ गया। राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि राजन, इतनी विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। 7वां गर्भाधान रोहिणी जी के पास चले जाते हैं। कंस को लगता है कि ये शायद हमारे भय से गर्भपात हो गया। 8वां बार देवकी मैया गर्भवती होती है। आज उस दुख को देखकर भगवान का भी हृदय आज लगता है कि और कष्ट नहीं होना चाहिए, तो सारे देवता जाके स्तुति करते हैं। भगवान क्यों अवतरित होते हैं? बोले, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बोले, उस सज्जन की पीड़ा को हरने के लिए विविध रूप में आते हैं। आज सारे देवता जाकर भगवान से विनती करते हैं, प्रभु इस धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है, इस धरती पे अधर्म बहुत बढ़ गया है। इतने बढ़ गए हैं कि एक भाई अपने कर्तव्य से विमुख हो गया और उस अपनी बहन की ममता की ख्याल नहीं है। पृथ्वी जाकर रोती है प्रभु के सामने। आज धर्म जाके भगवान से विनती करता है। भगवान कहते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे कष्ट को हरने के लिए। इसलिए केवल एक ही पास में विकल्प है कि आप जाके इंतजार करो। कहते, बड़ा सुंदर आज अष्टमी तिथि आई है, सारे देवता आज स्तुति करते हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम
कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। आज बड़ा ही सुंदर सारे देवी देवता स्तुति करते हैं और बड़ा ही सुंदर आज भगवान सबको इंतजार करा रहे हैं। और उस कारागृह में आज देव की मैया भी इंतजार कर रही है कि हे प्रभु कब आप आओगे और हमारे कष्ट का निवारण करोगे। और कहते हैं जब स्तुति हुई तो आज सारे सुर समूह विनती करी, यानी सारे विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु आपका प्रागट्य का समय हो गया है। भादों के मास में अष्टमी दिन है और रात्रि के 12 बजे घोर अंधकार हुई है। आज मौसम भी मानो उस भगवान के इंतजार में मौसम अपने आप को सुहावना बना रही है। इधर भगवान की प्रागट्य की समय हुई तो जो कंस सदैव इंतजार करता रहता था कि देवकी का कब प्रसव होगा और उसके पुत्र को हम लेके मारेंगे, आज भगवान ने ऐसी माया फैलाई कि सारे दरबारी जितने थे सो गए, कंस को भी भयंकर नींद आया।
आज जब नींद आ गई, बड़ा ही सुंदर वो मौसम बन गए, सारे देवी देवता हाथ जोड़कर आज स्तुति करने लगे और स्वयं देवकी मैया भी आज हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। अचानक देखती है कि बहुत प्रकाश होने लगा उस कारागृह में, और जैसे ही प्रकाश हुआ देखी कि साक्षात भगवान श्री विष्णु श्री हरि आज श्री कृष्ण भगवान के रूप में प्राकट हुए। बोले श्री कृष्ण भगवान की। अब जैसे ही प्राकट हुआ, देवकी मैया ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपको पुत्र के रूप में मांगी थी, आप बाप बन के क्यों आ गए? पुत्र तो छोटा सा होता है और आते ही रोने लगता है, आप चतुर्भुज रूप में आए हो, ये बाप बन के क्यों आए हो? बेटा बन जाओ। तो भगवान चतुर्भुज में इसलिए आए क्योंकि वो चारों दिशाओं में जाकर जितने भी भक्त हैं सबके कष्ट का निवारण करेंगे और चारों वर्ण को अपनाएंगे, इसलिए चतुर्भुज रूप में आए। भगवान को देवकी मैया ने कहा छोटा हो जाओ प्रभु, तो चतुर्भुज रूप हटा दिया, बिल्कुल छोटे हो गए। अब छोटे होके कहने लगे कि मैया अब तो सही लग रहा हो ना? तो मैया बोली कि प्रभु क्या आप भी लाला बात कर रहे हो? जब छोटा बच्चा होता है तो बोलता थोड़ी ना है, और आप बोलोगे तो सारी दुनिया क्या कहेगी? और छोटे हो जाओ, और छोटे हो गए, अब सही हो ना? मैया ने कहा रे प्रभु अब भी नहीं सही हो, छोटे बच्चे बोलते नहीं हैं, हाथ पांव फेंक फेंक के रोते हैं, आप रोना प्रारंभ करो। अब मैया की वाणी सुनकर भगवान रोना प्रारंभ कर दिए। अब जैसे रोना प्रारंभ किए वासुदेव जी को पता चला, देखते हैं कि सारे हाथ की हथकड़ियां खुल गई। जिसके पास साक्षात भगवान आ जाए उसको हथकड़ियां कहाँ बांध सकती है, जकड़ सकती है। आज सारे हथकड़ियां खुल गई। वासुदेव जी को लगता है कि अगर हमारे लाला छोटे से यहाँ रह जाएंगे तो फिर कंस आके उसकी हत्या कर देगा, तो इसीलिए आज उस कन्हैया को लेकर टोकरी में चल पड़ते हैं। और जब चल पड़ते हैं तो जितने भी कारागृह के दरवाजे हैं स्वयं स्वतः खुलने लगती है। क्यों? क्योंकि भगवान साथ में है। खुलते खुलते आगे जैसे ही निकलते हैं उस कारागृह से तो एकदम घनघोर बादल छा जाती है, पानी की वर्षा एकदम गरजक झड़ने लगती है, पानी पड़ने लगती है। आज पूरे बादल गड़गड़ा रही है। उस गड़गड़ाहट में वासुदेव जी को बड़ा भय हो रहा है, कैसे जाऊंगा? आज उस बादल की गड़गड़ाहट और पानी की जो वर्षा हो रही है, उस वर्षा में भी वासुदेव जी निकल पड़े हैं। मन में चिंतन हो रही है कि कैसे पहुंच पाऊंगा गोकुल। बीच में यमुना जी हैं और इतनी गड़गड़ाहट और वर्षा में यमुना जी तो पूरे भर चुकी होंगी। लेकिन जाते हैं यमुना जी में प्रवेश करते हैं तो जैसे ही वो वर्षा हो रही है तो भगवान की रक्षा करने के लिए शेषनाग पीछे पीछे लगते हैं। यमुना जी में उतरते हैं वासुदेव जी तो यमुना मैया उछाल लेना प्रारंभ करती है, पूरा उछलने लगती है। वासुदेव जी डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। क्यों उछली यमुना मैया? किसी ने कहा भगवान जब जा रहे हैं तो यमुना मैया के मन में आया कि आज अगर पाँव नहीं छुई तो क्या हो, हमारे भाग्य का उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए पाँव छूने के लिए पानी आज बढ़ना स्टार्ट हो गया। पानी का धारा जब बढ़ने लगा तो वासुदेव जी की नाक तक पहुंच गई। लगा अब मरेंगे, अब मरेंगे। भगवान ने कहा अरे यमुना शांत हो जाओ। तो प्रभु जब तक आपके चरण को ना छू लो तब तक मैं शांत नहीं होने वाली। तो भगवान ने अपने पाँव को धीरे से नीचे लटकाया और जैसे ही पाँव को छुए आज यमुना मैया शांत हो गई और वासुदेव जी को जाने की रास्ता मिल गया। और जाके गोकुल पहुंचे। गोकुल में पहुंचे तो यशोदा जी, सारे गोकुलवासी सो रहे थे। यशोदा मैया भी सो रही थी, बगल में एक कन्या सो रही थी। उस कन्या के जगह पे लाला को रखकर वासुदेव उस कन्या को उठाकर पुनः जब लौटते हैं और जैसे ही कारागृह में प्रवेश करते हैं एक एक करके सारी दरवाजे बंद हो जाती है, हाथ पैर में हथकड़ियां लग जाती है। किसी ने कहा क्यों हथकड़ियां क्यों लग गई?
क्योंकि इसलिए दरवाजा जब खुल गया, जब भगवान आए तब दरवाजा खुल गया, क्योंकि भगवान के रहते कोई माया नहीं पकड़ सकता। और वापस आए तो किनके साथ आए? बोले योग माया के साथ आए। और योग माया के जैसे ही साथ आए तो हाथ और पैरों में हथकड़ियां लग गई। अब जैसे ही प्रवेश किए हथकड़ियां सब डल गई, सारे दरबारी थे, सबकी नींद खुली और उसके बाद जाके कंस का भी नींद टूटा। अब जैसे ही नींद टूटा कंस का तो देखा कि घनघोर रात में बादल तो गरज रही है, पानी पड़ रही है, लेकिन आज लगता है कि देवकी का कोई संतान हुआ है। दौड़ के कारागृह में कंस पहुंचता है, देखता है देवकी की गोद में कन्या है, छीन लेता है। देवकी कहती है अरे भाई इसे तो छोड़ दो, ये बिल्कुल कन्या देवी के रूप होती है। कंस फिर भी नहीं छोड़ता और जैसे ही उठा के पटकना चाहता है, आज कन्या आकाश में उड़ के कहती है कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने के लिए कहीं और जन्म लेगा। आज कन्या की कहानी सुनकर कंस प्रेरित होता है, कन्या अदृश्य हो जाती है। और इधर गोकुल में सुबह जैसी हुई तो हल्ला हो गया, अरे सुनो, बोले क्या भयो? बोले अरे यशोदा को लाला भयो है। अब सारे नंद गोकुलवासी सारे खुशी से झूम उठे। नंद लाला प्रगट भय आज, वीरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, वीरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, वीरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, वीरज में लडुआ बटे। लडुआ बटेरी मेरा बटेरी, लडुआ बटेरी मेरा बटेरी, लडुआ बटेरी मेरा बटेरी, लडुआ बटेरी मेरा बटेरी। नंद लाला प्रगट भय आज, सूरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, सूरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, सूरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट भय आज, सूरज में लडुआ बटे। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, केसर कस्तूरी की भर दो तलैया। भर दो तलैया और बातों मिठैया, भर दो तलैया और बातों मिठैया। भर दो तलैया और बातों मिठैया, भर दो तलैया और बातों मिठैया। और मोरों की कर दो बौछार, सूरज में लडुआ बटे। और मोरों की कर दो बौछार, सूरज में लडुआ बटे। हाथ ऊपर करके
मिलकर ये महात्मा लोग का कमंडल भर देना। सब लोग उसका कमंडल भर दो। पर एक हाथ ऐसे खड़ा करना, हाथ नहीं है, जरा दोनों हाथ ऐसा खड़ा करना, एक पैकेट में हाथ डालना,